अच्छा मौसा जी, आपको आइडिया कैसे आया आज का कि सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए आपको एनिवर्सरी पे? आइडिया कैसे आया ये? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सारी चीजें आज का दिन आपको कैसा लगा दोनों को, आपके लिए? हाँ चलो बहुत आने हमारा दोस्त और ये हमारे बच्चे प्यारे प्यारे। कैसा लग रहा है बच्चों भंडारा? अच्छा है, मजे आ रहे हैं? एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं सुंदरकांड में। दोस्तों आज मौसी जी और मौसा जी ने अपने स्पेशल दिन को एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करने का सोचा है। आज है उनकी एनिवर्सरी का स्पेशल दिन और एनिवर्सरी पर इस तरीके का आइडिया बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो चलिए हम भी उनके इस सफर का हिस्सा बनते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जहां हो रहा है श्री सुंदरकांड का पाठ, कुछ भजन संध्या और एक स्पेशल केक कटिंग सेरेमनी का प्रोग्राम। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। अब घर से निकलने के बाद हम किरण मौसी जी का वेट कर रहे थे ताकि जैसे ही वो आए हम सब जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमें मौसी जी को पिक किया। लेट हो गई और मौसी जी को लेके अब हम चलते हैं अपने और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। साथ ही कार में थोड़ी मस्ती, थोड़ी गुफ्तगू और वीडियो शूट चल रहा था। मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरी एब्सेंस में गुन्नू ने मुझे सपोर्ट करते हुए ब्लॉग के कुछ स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर किया ताकि जो भी मैं मिस कर रहा हूँ वो सब वो रिकॉर्ड कर सके। 144 साल नहीं आएंगे ना वापस। ये बोलो कि 140 वाली सीरीज में तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा जन्म नहीं हो पाएगा। If you are a Momo fan. और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही मैंने विशु को बुलाया ताकि गाड़ी पार्क कर सकूं और मैं भी जल्दी से इस भक्ति वाले मोमेंट्स का हिस्सा बन सकूं क्योंकि भाई दिल्ली का ट्रैफिक और पार्किंग दोनों हमेशा से फुल टाइट रहती हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से। हेलो, गाड़ी लगवाने आ जाओ यार, यहाँ तो पैक हो रखा है। आप क्या बात कर रहे थे? खाली है। और ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो आपने पहले भी देखे होंगे और अगर नहीं पहचाने तो पहले वाले व्लॉग्स को देखिए जाकर आपको सब याद आ जाएगा। मामियाँ, भाभियाँ, प्रतिभा, मुन्नू सब यहाँ आए हैं और अब यहाँ आए हैं तो क्रिएटिविटी दिखाना तो बनता है। तो चलिए थोड़े सबके एक्सप्रेशंस को कैप्चर करते हैं। ओ प्रभु मन बसियो रे। कौन कौन भक्ति चाहते हैं हनुमान जी महाराज हमारी? एक चीज तो साफ दिख रही है सबके चेहरे पर, ये जो चमक है वो सिर्फ शांति और भक्ति की नहीं बल्कि एक प्यार भरी स्माइल और बजरंगबली का खूब सारा आशीर्वाद भी दिख रहा है लोगों के चेहरे पर। तो सभी प्रेम से बोलें जय बजरंगबली। अगर आप लोग नहीं जानते कि श्री सुंदरकांड का पाठ क्यों करवाया जाता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है। हनुमान जी कलयुग के प्रधान देव हैं, जो श्री देवों के देव महादेव जी का भी अवतार हैं, जो कलयुग में अमर और अजर हैं और हम सब के बीच में हैं। हनुमान जी की कृपा से हर दुख दर्द दूर हो जाता है। इस पवित्र पाठ को करवाने से श्री राम और श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही बल, बुद्धि, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। ग्रह कलेश, कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है और श्री हनुमान जी की कृपा से सारी बुरी शक्तियां भी दूर भाग जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम सच्चे मन से इस पाठ को करवाते हैं या इसमें शामिल होते हैं तो हनुमान जी हमारे सारे दुख दर्द हर लेते हैं क्योंकि वो हैं संकट मोचन हमारे हनुमान। जय श्री राम। जो दायक बलचारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
बालाजी महाराज की जय हो। और मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ सियापति राम जय जय राम। मेरे अब पाठ का अंतिम दोहा हो रहा था और उसके साथ ही पाठ का समापन भी। साथ ही श्री हनुमान जी के एक झांकी का दर्शन होने वाला था अभी कुछ ही देर में सबको। सभी बड़े उत्सुक थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही श्री हनुमान जी की एंट्री हुई, माहौल एक भक्ति भाव से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की उपस्थिति का एहसास और भी गहरा हो गया है। ये पल वाकई कुछ अलग ही था। भक्ति और एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव होने लगा था सबको वहां पर। और इसी के साथ सभी इस भक्ति भाव के आनंद में डूब चुके थे, जैसे भगवान की नगरी में आ ही गए हों। हर तरफ भक्ति भाव का एक अलग ही सुकून का माहौल था। कोई भजनों में मगन था तो कोई हनुमान जी की झांकी के दर्शनों में मगन था। ऐसा लग रहा था हर एक पल सभी अपनी अपनी दुनिया की टेंशन भूल चुके हैं और इस दिव्य माहौल के मजे ले रहे हैं। इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं दोस्तों, जब हम सारी टेंशन भूलकर डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले लेते जय श्री राम। झांकी के बाद अब भजनों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर तरफ भक्ति का माहौल और एक अलग ही एनर्जी की वाइब थी। मौसा जी तो एकदम अलग ही स्माइल के साथ भक्ति में चूर दिख रहे थे, जैसे वो पूरे दिल से इस पल को महसूस कर रहे हों। भजनों की मधुर धुन और लोगों का जोश दोनों ही माहौल को और भी पवित्र बना रहे थे। और फिर शुरू होता है भजनों पर नाचने गाने का सिलसिला। भक्ति के साथ मस्ती का ये अनोखा कॉम्बिनेशन माहौल को और भी सुकून भरना और एनर्जेटिक बना रहा था। जिससे सब नाच नाच के खुद को चार्ज कर रहे थे और थोड़ा डांस और फिर थोड़ा सा और डांस पे डांस होता चला जा रहा था। सब भजनों पर ऐसे झूम रहे थे जैसे रुकने का नाम ही नहीं। भक्ति का माहौल था लेकिन एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल। हर कोई अपनी खुशी और श्रद्धा अपने तरीके से दिखा रहा था। कोई हाथ उठाकर भक्ति में मग्न था तो कोई धुन पर झूम रहा था। और इस अंतिम भजन के साथ भजनों का समापन होता है, लेकिन भक्ति का माहौल अभी भी उतना ही पवित्र है। अब शुरू होती है श्री आरती, जिसका सौभाग्य इस एनिवर्सरी कपल को मिलता है, यानी हमारे मौसा जी और मौसी जी को। और साथ ही सभी लोग श्रद्धा के साथ इसमें जुड़ जाते हैं इस आरती में। आरती के बाद भोग लगाया जाता है और फिर शुरू होता है हमारा भंडारा और प्रसाद का वितरण। सब लोग बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। स्वाद में सबने जमकर खाया, क्योंकि दोस्तों पता नहीं भंडारे का प्रसाद में एक अलग ही भक्ति और शक्ति का मिश्रण होता है जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। क्यों, सही कहा ना? अगर आपने भी कभी भंडारे का प्रसाद खाया है और उसके स्वाद को महसूस किया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इसका अनुभव कैसा रहता है। और अब कुछ भंडारा खाने के स्पेशल मोमेंट्स भी कैप्चर करने थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स के साथ साथ बच्चों के रिएक्शन लेना तो बनता था। चाचा जी से पूछा कि प्रसाद कैसा लगा उनको, और उनका जवाब बिल्कुल दिल से आया। और बताओ चाचा जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? नहीं, मामा तो साइड में है हमारे दोस्त, हमारे मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं।
बच्चे भी फुल एक्साइटेड थे, उन्होंने भी अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया। तो भंडारा अच्छा है, मजे आ रहे हैं? चलो मजे आ रहे हैं बेटा आपको भी? चलो बहुत अच्छे। किसी को हलवा पसंद आया तो कोई पूरी सब्जी का फैन निकला। ओवरऑल सबने भंडारे का पूरा आनंद लिया और इवेंट को फुल एंजॉय किया। खाना कैसा है? बढ़िया। चलो प्रसाद बढ़िया है, बहुत बढ़िया बना। चलो सुबह नहीं। और ये कुछ छोटी छोटी गुड़ियाँ हमारी, ये भंडारा एंजॉय करते हुए, और इसको बहुत डर लग रहा है जैसे यही वायरल होगी। और अब बारी थी आज के दूसरे इवेंट की, जिसके लिए थोड़ा सा घर में किया सबने इंतजार, थोड़ी मस्ती मजाक, थोड़ी बातचीत, और नीचे चल रहा था एनिवर्सरी केक कटिंग की तैयारियों का फुल सीन। एक मामी एक भाभी, और दोनों कहर डाल रही हैं हंस के। मैं आके यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। फिर आया सबसे मीठा और एंटिसिपेटेड मोमेंट्स, यानी केक कटिंग सेरेमनी का टाइम। कपल ने केक कट किया, सबने एंजॉय किया, और बस यही मोमेंट ऑफिशियली डे का ग्रैंड फिनाले बन गया आज का। बात नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ एक और सीन चल रहा था। मेरे अंदर की प्रो फोटोग्राफर वाली आत्मा जाग चुकी थी। एक के बाद एक फोटोज क्लिक करे जा रहा था मैं, और मैंने सोचा क्यों ना मौसी जी को अब अपना फोटोग्राफी पैकेज रेट बता ही डालूं। फिर सोचा छोड़ो यार, परिवार के लिए इतना तो बनता है, वैसे भी घर वाले एक्सपोजर के नाम पे काम करवा ही लेते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत दिन अपने अंजाम पर पहुंचता है। श्री सुंदरकांड का पाठ, भजन, झांकी, आरती, भंडारा और लास्ट में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा आज के दिन। मौसी जी और मौसा जी की एनिवर्सरी को एक अलग ही भक्ति भाव और प्यार भरी ब्लेसिंग्स मिली। फैमिली के साथ बिताया गया हर ये वक्त हमेशा याद रहेगा हम सबको। और हाँ, फोटोग्राफी और मस्ती मजाक भी फुल ऑन था। आखिर घर का फ्री वाला ऑफिशियल फोटोग्राफर होने का कुछ तो फायदा उठाया मैंने। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे साथ एक बार मिल के बोलिए जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।